नमस्कार दोस्तों, मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी के स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन में हम जनजाति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लोक जनजातीय नृत्य, जनजातीय गीत ये सभी टॉपिक को पढ़ लिया है। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जनजातीय नाट्य पढ़ेंगे। इसके बाद जनजातीय नाट्य के बाद हम जनजातियों का पर्व एवं त्यौहार पढ़ेंगे और इसी में हम जनजातियों से संबंधित प्रमुख मड़ई मेले लगते हैं, मड़ई मेले, उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जनजातीय नाट्य। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में मुख्य रूप से 4 नाट्य जो है प्रसिद्ध है। एक है महापटो, दूसरा भतरा नाट और तीसरा जो है दही कांदो है, दही कांदो और चौथा है खम्ब स्वांग। ठीक, खम्ब स्वांग। तो ये 4 नाट्य जो है जनजातीय नाट्य के रूप में छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रसिद्ध है। तो चलिए सबको बारी बारी डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है माव पाटा, या इसे गौर नाट्य भी कहते हैं। तो मैंने इससे पहले भी बताया था, माव पाटा, जहां भी माव आया है उसका संबंध किससे लेना है, आपको शिकार से लेना है। तो देखिए इसका आशा है, गोड़ी भाषा में माव का अर्थ होता है गौर या बायसन तथा पाटा का अर्थ होता है नित्य। तो माव का अर्थ हो गया गौर और पाटा का अर्थ हो गया नित्य। तो ये क्या होता है, गौर नृत्य के समान होता है। प्रमुख जनजाति या मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है माव पाटा। यह शिकार आधारित नाट्य है। तो शिकार आधारित नाट्य है। शिकार, इसमें जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। तो जंगली भैंसे या सांभर का शिकार अर्थात गौर के शिकार का मंचन किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र कोटोड़का और टिमकी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस नाट्य के दौरान। तो देखिए माव पाटा एक प्रकार का नृत्य भी है और माव पाटा नाट्य भी है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब चलिए उसके बाद अगला है भतरा नाट। तो भतरा नाट जो है सबसे ज्यादा फेमस है जनजातियों में, भतरा नाट। तो यह बस्तर अंचल में सबसे प्रसिद्ध है। यह भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे भतरा नाट कहा गया है। इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहते हैं। बस्तर का आदिवासी थिएटर भतरा नाट को कहा जाता है। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में मृदंग, हारमोनियम, नगाड़ा, मंजीरा व मोहरी का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, सामाजिक विद्रुपताओं का प्रहार करना। तो समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उन पर प्रहार करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कलाकार कौन होते हैं, इसमें कलाकार केवल पुरुष होते हैं। तो पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है भतरा नाट। इस एक नाट्य मंडली में 20 से 40 तक कलाकार होते हैं। तो एक नाट्य मंडली में 20 से 40 कलाकार होते हैं। इसमें कलाकार को नाट कुरैया कहा जाता है। भतरा नाट के प्रमुख को नाट गुरु कहा जाता है। तो भतरा नाट के प्रमुख नाट गुरु होते हैं, जिसके समक्ष ही नाट का प्रथम प्रदर्शन किया जाता है। इसका कथा वस्तु जो है पौराणिक प्रसंग एवं घटनाओं पर आधारित होता है। पौराणिक प्रसंग और घटनाओं में आधारित होता है। यह भतरी भाषा में किया जाता है, भतरी जनजाति द्वारा, इसीलिए इसका नाम ही भतरा नाट है। तो देखिए भतरी भाषा का प्रभाव उड़िया भाषा का भी प्रभाव दिखा जाता है भतरे भाषा में, भतरी में। इस कारण उड़ीसा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने के कारण इसे उड़िया नाट भी कहा जाता है। इसका शैली की बात करें तो भतरा नाट का कथानक युद्ध प्रधान शैली होता है। इसका कथानक जो है युद्ध प्रधान होता है। अब देखिए इसका संबंध में विशेष देखें तो इसका आधार जो है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर को लिया गया है। तो भरतनाट्य का आधार जो है, भतरा नाट का आधार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है। इसमें स्त्री सदस्य भाग नहीं लेती हैं, सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह एक सामान्य मंच पर मंचित किया जाता है। नाट्यों के पात्रों का श्रृंगार होता है। तो सभी नाट्य पात्र श्रृंगार करके अभिनय करते हैं। खुले मैदान में चारों ओर खुला मंच तैयार किया जाता है, उस पर चंदोवा लगाया जाता है। तो खुले मंच में चंदोवा लगा के यह नाट्य प्रदर्शित किया जाता है। तो यह था भतरा नाट। तो भतरा नाट को बस्तर का आदिवासी थिएटर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब चलिए अगला है दही कांदो। दही कांदो का आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। यह कर्मा और रास का मिश्रित रूप है। तो कर्मा और रास का मिश्रित रूप कौन सा नाट्य है, यह है दही कांदो, कर्मा और रास का मिश्रित रूप। इसमें कदम्ब वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। तो यह है दही कांदो। अब उसके बाद अगला कौन सा है, खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नाट्य है। इसमें अर्थ है खम्ब के आसपास किए जाने वाला प्रहसन। तो खम्ब के आसपास किए जाने वाले प्रहसन को कहेंगे खम्ब स्वांग। इसका आयोजन कुंवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक होता है। कुंवार नवरात्रि से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी तक कोरकुओं में समूची रंग चेतना 3 पारंपरिक स्वांगों से मिलती है।
देखिए कौन कौन से रंगों से मिलती है, तीन समोच्च रंगों से मिलती है। पहली झेरी, दूसरी पारडी और तीसरी खम्ब स्वांग। तो तीन प्रकार के स्वांग इसमें रचे जाते हैं। पहले छेरी स्वांग कहलाता है, दूसरा पारडी स्वांग और तीसरा खम्ब स्वांग कहलाता है। तो उसी खम्ब स्वांग के नाम पे इस नाट्य का नाम खम्ब स्वांग है। प्रत्येक कोरकू गांव के बीच में एक मेघनाथ खम्भ होता है। जहां भी जिस गांव में कोरकू निवास करते हैं उस सभी गांव में बीचों बीच में एक स्तंभ गाड़ा जाता है, जिस स्तंभ का नाम क्या होता है, मेघनाथ खम्भ। देखिए जहां मेघनाथ खम्भ नहीं होता है वहां अस्थायी खम्भ गाड़कर मेघनाथ की स्थापना की जाती है। इस लोक नाट्य में मेघनाथ या मेघनाथ खम्भ स्थापित किया जाता है। तो मेघनाथ खम्भ का संबंध है खम्भ स्वांग से और कोरकू जनजाति से। ठीक, तो आपको याद रहेगा ये चार छत्तीसगढ़ के जनजातियों का प्रमुख नाट्य है। इसके बाद हम देखेंगे बस्तर के आदिवासी समाज में पारत परंपरा। तो पारत परंपरा क्या होता है, देखिए तो पारत एक का अर्थ होता है शिकार। रचना है आदि बस्तर की आदिवासी समाज में पारत परंपरा दिखाई देता है। तो बस्तर के आदिवासी समाज में पारत परंपरा की बहुत विशेषता है। इसका अर्थ होता है, पारत का अर्थ है शिकार होता है। भाषाई शब्दों में देखें तो हल्बी भाषा में इसे पारत कहा जाता है शिकार को, और गोड़ी भाषा में शिकार को वेट्टा कहा जाता है। अवसर देखिए अक्षय तृतीया अर्थात अक्ति के पश्चात आमा जोगनी माटी तिहार में पारत खेलने जाने की परंपरा है। जब माटी तिहार होता है उस समय पारत खेले जाने अर्थात शिकार खेले जाने की परंपरा है। यह आदिवासी समाज के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान है। नृत्य, इसमें गंवर नृत्य अर्थात गौर नृत्य को ही गंवर नृत्य कहा जाता है, जिसमें जंगली भैंसे के शिकार संबंधी नृत्य है, पारस से संबंधित है। इसकी विशेषता देखें तो इसमें सिरहा के ऊपर आरूढ़ देवता से अनुमति ली जाती है। तो सिरहा के ऊपर आरूढ़ देवता से अनुमति ली जाती है। इसमें गांव के प्रत्येक घर से एक आदमी का भाग लेना अनिवार्य होता है। प्रत्येक घर से एक आदमी भाग लेगा ही। बस्तर का आदिवासी समाज पारत खेलने समूह में जाता है। तो समूह में जाते हैं पारत खेलने अर्थात शिकार खेलने। गायता या पुजारी के चुनाव के बाद गांव वाले अपने निर्णय की सत्य परीक्षा हेतु पारत का आयोजन करते हैं। ठीक, तो ये बस्तर के आदिवासी समाज में पारत परंपरा है। तो पारत कुछ नहीं, शिकार से संबंध है, इसका याद रखना है। ठीक, अब देखिए परंपरागत लोक गीतकार। तो कौन कौन सी जाति और जनजाति जो है परंपरागत रूप से गीतकार के रूप में जाने जाते हैं उसे दिया गया है यहाँ। तो सबसे पहले है बसदेवा जाति। तो बसदेवा जाति के लोगों का कार्य होता है, इनका मुख्य कार्य ही गायकी होता है। इनका अन्य नाम देखिए हरबोला या जय गंगान के नाम से भी जानते हैं बसदेवा को, हरबोला या जय गंगान। इनमें लोक गाथा गीत गायन की परंपरा होती है। तो लोक गाथाओं का गायन करते हैं बसदेवा जनजाति के लोग। दूसरा है प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति के लोग लिंगोपाटा गीत का गायन करते हैं। यह गीत गोड़ों के गौरवपूर्ण इतिहास से संबंधित है। आपसे पहले भी मैं बताया था प्रधान जनजाति गोड़ो राजा थे, उस समय उनके दरबारी गीतकार हुआ करते थे प्रधान। तो लिंगोपाटा गीत गाया करते हैं प्रधान। अगला है पंवारा। ये पद्य एवं गद्य दोनों शैली में गायन करते हैं। पद्य एवं गद्य शैली में गायन करते हैं। इसमें प्रश्नोत्तरी शैली में लोक गाथा गायन किया जाता है। प्रश्नोत्तरी शैली में होता है इनका लोक गाथा पंवारों द्वारा। अगला है देवार। छत्तीसगढ़ी की परंपरागत लोक गायक देवार जाति हैं। इनके द्वारा वाद्य यंत्र देखें तो रायपुरिया देवार सारंगी का वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। वहीं रतनपुरिया देवार जो है दुगरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कथानक देखें तो इनका मुख्य कथन चंदा रौतैन की कथा, नगेसर कैनी की कथा और दसमत कैनी की कथा, इन कथाओं का ये ज्यादा गायन करते हैं देवार जाति के लोग। विशेषता में देखिए तो इसमें प्रसिद्ध है सीताराम नायक। तो सीताराम नायक पंडवानी की कथा गायिका के साथ साथ बंदर का खेल भी दिखाते हैं। तो सीताराम नायक पंडवानी के साथ साथ बंदर खेल भी दिखाते हैं जो देवार जाति के हैं। देवार स्त्रियां परंपरागत रूप से गोदना गोदने का कार्य भी करती हैं। तो ये परंपरागत गीतकार हुए। अब चलिए अब हम जनजातियों का पर्व एवं त्योहार पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जनजातियों का पर्व एवं त्योहार। तो देखिए सबसे पहले हमें मंथ याद करना है जो हमें छत्तीसगढ़ी में या फिर हिंदी में जो महीने प्रयोग किए जाते हैं उन महीनों के आधार पर यहाँ पर्व और त्योहारों को दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए कौन सा मंथ आता है सबसे पहले याद करते हैं। तो पहला मंथ होता है चैत्र। दूसरा होता है बैसाख मंथ, और तीसरा होता है जेठ या ज्येष्ठ बोलते हैं इसे। चौथा होता है आषाढ़। उसके बाद आता है सावन के बाद भादो के बाद कुंवार के बाद आता है कार्तिक।
कार्तिक ये 8 हो गए। उसके बाद और 4 कौन कौन से हैं? कार्तिक के बाद आते हैं अघ्घन, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अघ्घन माह। इसके बाद आएगा पौष, पौष के बाद माघ, माघ के बाद आता है फाल्गुन महीना। तो फाल्गुन जो है वर्ष का सबसे आखिरी महीना होता है और चैत्र जो है सबसे पहला मंथ होता है। तो इन महीने के आधार पे हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पर्व और त्योहारों को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है चैत माह। तो चैत माह में कौन कौन से पर्व आयोजित किए जाते हैं? तो चैत माह में सबसे प्रमुख है सरहुल त्योहार। यह उराव जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है, उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है सरहुल त्योहार। यह सरगुजा अंचल में प्रसिद्ध है। उराव जनजाति द्वारा यह त्योहार साल वृक्ष के नीचे मनाई जाती है। उराव जनजाति की प्रमुख त्योहार है यह। अगला है बीज बुडनी त्योहार। यहाँ पृथ्वी देव की पूजा किया जाता है बीज बुडनी त्योहार में। गोबर बोहरानी त्योहार, यह सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है, गोबर बोहरानी। अगला है चैत्रई पर्व, यह बस्तर संभाग में मनाया जाता है। और माटी त्योहार, यह गोड़ और भतरा जनजाति द्वारा बस्तर संभाग में, इसे बीज पंडुम या बीज कुटनी भी कहते हैं। भोपालपट्टनम एवं बीजापुर में बैसाख या ज्येष्ठ में यह मनाया जाता है माटी त्योहार। तो चैत माह के त्योहार हो गए। अगला है बैसाख। बैसाख में ओनली एक है अरवा तीज। चलिए अब जेठ माह देखिए। जेठ माह में एक याद रखना है आपको, भीमा यात्रा। यह भीमा या भीमसेन इंद्रदेव की पूजा अच्छी वर्ष की कामना हेतु किया जाता है। ठीक, तो यह भीमा यात्रा जेठ माह में मनाया जाएगा। अगला है अषाढ़। अषाढ़ में गोचा पर्व मनाया जाएगा। यह माड़िया जनजाति द्वारा बस्तर अंचल में अषाढ़ माह में मनाया जाता है। शुरुआत पुरुषोत्तम देव द्वारा किया गया था गोचा पर्व का। काकतीय शासक थे पुरुषोत्तम देव, उनके द्वारा जो है गोचा पर्व का शुरुआत किया गया था। गोचा पर्व भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा जो मनाते हैं वही बस्तर में गोचा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान तुपकी का विशेष महत्व होता है, तुपकी वाद्य यंत्र का विशेष महत्व होता है। बीज बोहनी या कोरबा जनजाति द्वारा कृषि के दौरान आयोजित किया जाता है। अगला देखिए सावन माह। तो सावन माह में क्या होगा? अमूस त्योहार। यह गोड या भतरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह जनजातियों का प्रथम त्योहार है, तो इसे जनजातियों का प्रथम त्योहार माना जाता है अमूस त्योहार को। ग्रामीण स्तर में औषधि प्रयोग की परंपरा को जीवंत रखने के लिए मनाया जाता है। तो श्रावण माह में ही छत्तीसगढ़ में लोक में देखें तो हरेली त्योहार मनाया जाता है, उसी समय ये आमूस त्योहार को मनाया जाता है। जैसे हरेली त्योहार को छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है, वैसे ही जनजातियों का प्रथम त्योहार अमूस त्योहार को मनाया जाता है। अगला है भादो। भादो में तीजा जगार, यह भतरा और हल्बा जनजाति द्वारा बस्तर अंचल में इसमें वाद्य यंत्र धनकुल का प्रयोग करते हैं। यह भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को आयोजित किया जाता है और इसमें गायन हल्बी भाषा में किया जाता है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं जगार, उसमें से यह तीजा जगार है। यह बस्तर की लोक गाथा पर आधारित पर्व है। बस्तर लोक गाथा पर जनश्रुतियों के अनुसार खेत से लाई हुई धान की बाली को कन्या अर्थात माता लक्ष्मी का प्रतिरूप मानते हुए जगार घर में स्थापित विष्णु के प्रतीक नारियल से विवाह संपन्न कराया जाता है। तो घर की कन्या का उसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए विष्णु के प्रतीक स्वरूप नारियल से उनका विवाह किया जाता है इस कौन से लक्ष्मी जगार में। ठीक, तो इसमें ऐसा आयोजित किया जाता है। अगला है कर्मा। तो कर्मा त्योहार भी भादों में मनाया जाएगा। उराव जनजाति द्वारा कहाँ मनाया, कौन से जनजाति द्वारा और मनाया जाता है कर्मा को? बैगा, उराव, गोंड जनजाति, बिंझवार, मुंडा, कमार, कंवर, पंडो, बिरहोर। परंतु ये भादो मंथ वाला जो है स्पेशली उराव जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रायः भादो एकादशी के दिवस में मनाया जाता है। धान रोपाई व कटाई के मध्य में सरगुजा क्षेत्र में यह त्योहार भादो माह में मनाया जाता है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिक प्रचलित है, परंतु इस पर्व में करम वृक्ष उसकी टहनी का रोपा जाता है। करम वृक्ष या उसकी टहनी को रोपा जाता है। इसी मंथ में भादों में नवाखानी मनाया जाता है गोड़ जनजाति द्वारा। नई फसल आने पर इसे पंडुम या कोड़ता तीनतुरम के नाम से भी जानते हैं। कोड़ता तीनतुम नवाखानी त्योहार गोड़ जनजाति भादो माह। अगला है कुंवार। कुंवार में कौन कौन सा मनाया जाता है? पहला तो कोरा त्योहार कोरबा जनजाति द्वारा। अपनी फसल काटने के पश्चात कोरबा जनजाति द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। चौड़ धोनी पर्व, यह बिंझवार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दशहरा में बिंझवार जनजाति चौड़ धोनी पर्व मनाते हैं। तो कुंवार नवरात्रि चलता है, उसी में दशहरा के दिन मनाया जाता है चौड़ धोनी त्योहार बिंझवार जनजाति द्वारा। अगला है कार्तिक माह। तो कार्तिक माह में दियार त्योहार, यह माड़िया और भतरा, दियार अर्थात दिवाली, इस त्योहार में पशुओं को खाना खिलाया जाता है। तो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन इसे मनाया जाता है दियार त्योहार को। इसमें पशुओं को खाना खिलाया जाता है। गौरा गौरी, यह गोड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। शिव एवं पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है दीपावली के समय में ही, तो यह गोड़ जनजाति में प्रसिद्ध है।
फिर अगहन देखिए, अगहन माह में लक्ष्मी जगार, तो यह भद्रा जनजाति द्वारा मनाया जाता है लक्ष्मी जगार। इसमें क्या होता है, बस्तर क्षेत्र में धनकुल वाद्य यंत्र है। आयोजन शीत ऋतु में धान की फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें भी हल्बी भाषा में गायन किया जाता है। तो लक्ष्मी जगार हो गया ये। अगला देखिए पौष माह, तो पौष माह में कौन सा है, पुपुल सांड गोंड जनजाति द्वारा पौष माह में मनाई जाती है। तारा और छेरता पर्व, तारा छेरता पर्व यह बस्तर अंचल में प्रसिद्ध है, पौष माह में मनाया जाता है। जो हम तारा गीत देखे हैं उसी से संबंधित है, उसे डिटेल जो पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला है माघ, तो माघ त्योहार क्या है, धेरसा। माघ में धेरसा और कोरवा, ठीक, धेरसा जनजाति द्वारा कोरवा और वही क्या देखे थे, कोरा पर्व भी धेरसा कोरवा जनजाति द्वारा देखे थे, और धेरसा पर्व भी। तो धेरसा पर्व क्या है, कृषि के दौरान आयोजित किए जाने वाला पर्व है। आमाखाई गोड़ धुरवा और परवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है आमाखाई। यह बस्तर अंचल में प्रसिद्ध है। आमा फलने के लिए अवसर पर मनाया जाता है। आमाखाई नाम से पता चल रहा है आमा फलने के अवसर पर आमाखाई का आयोजित किया जाएगा। अगला है आखिरी मंथ है कौन सा, फाल्गुन। तो फाल्गुन में मेघनाथ पर्व मनाया जाता है गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन माह में, ठीक। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अभी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है त्यौहार पर्व में। जब हम छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ पर्व और त्योहारों को डिटेल से दिया गया है, तो वहाँ से हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस हमें यहाँ से नाम याद रखना है कौन सी जनजाति से संबंधित कौन सा पर्व है। तो देखिए अन्य प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं और जो पढ़े उसके अलावा काकसाड़ पर्व, यह मुड़िया और अबूझमाड़िया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है बस्तर अंचल में। यह अबूझमाड़ियों का विशेष पर्व है काकसाड़ पर्व। अब ककसाड़ या ककसाड़ भी होता है, यह सिर्फ मुड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गोत्र देवता मंडा देव का जात्रा या यात्रा पर्व होता है। मंडा देव का यात्रा पर्व है ये, जो कि मुड़िया जनजाति का गोत्र देवता है। अगला है मड़ई, यह मुड़िया और माड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। अंगा देव की पूजा करते हैं इसमें। अंगा देव का निर्माण काठ से होता है, तो जो नारायणपुर का मड़ई है उसी के संबंध में है मड़ई पर्व। बाली पर्व यह हलवा और भद्रा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह भीमा देव को समर्पित है। भीमा देव वर्षा के देवता है। 3 माह तक चलने वाला पर्व है बाली पर्व। भगोरिया त्योहार, यह भील जनजाति में प्रसिद्ध है। भक्त नित्य देवता की पूजा करते हैं। लारूकाज गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें विवाह के अवसर पर किया जाता है। लारू का अर्थ होता है दूल्हा और काज का अर्थ होता है अनुष्ठान। तो इसमें बकरे और सुअर की बलि दी जाती है लारूकाज में, ये याद रखना है। बकरे और सुअर की बलि लारूकाज पर्व में दिया जाता है गोंड जनजाति द्वारा। रसनवा या रतौना पर्व, तो रसौना या रतनवा पर्व बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह 9 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो 9 वर्ष में एक बार मनाया जाता है इसे। इसमें बैगा अपने आदि देव नागा बैगा का पूजन करते हैं। नागा बैगा का पूजन किया जाता है। अगला है पोहचानी पर्व, तो पोहचानी पर्व गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह देवी प्रकोप से बचने के लिए यह पर्व विभिन्न चरणों में मनाया जाता है। पोहचानी पर्व गोंड जनजाति के द्वारा देवी प्रकोप से बचने के लिए, ठीक। तो ये अन्य प्रमुख त्यौहार हो गए। अब देखिए, अब जनजाति आधारित प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तो यहाँ जनजातियों का नाम दिया हुआ है और कौन से जनजाति किस पर्व को आयोजित करते हैं उसे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले उराव, तो उराव द्वारा 2 है, सरहुल त्योहार और कर्मा पर्व। अगला गोंड जनजाति माटी त्योहार, गौरा गौरी, मेघनाथ पर्व, लारूकाज, पुपुल सांड, नवाखानी, पोहचानी पर्व। गोंड और भद्रा के द्वारा अमूस त्योहार, गोड़ धुरवा और परजा आमाखाई, माड़िया गोंचा पर्व और मड़ई पर्व, अबूझमाड़िया काकसाड़ पर्व जो है अबूझमाड़िया, और वही मुड़िया या मुड़िया के द्वारा क्या काकसाड़ पर्व मनाया जाता है। माड़िया और भद्रा दियार कोरवा, बीज बोहनी, कोरा और धेरसा पर्व। भद्रा और हलवा लक्ष्मी जगार और बाली पर्व। भील द्वारा भगोरिया त्योहार, बैगा द्वारा रसनवा या इसी को रतौना भी कहते हैं, तो रतौना पर्व। तो ये बैगा जनजाति का है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के जनजातियों का त्यौहार एवं पर्व। अब देखिए जनजातियों में पंडुम संबंधित पर्व भी देखने को मिलता है। पंडुम, तो पंडुम लिखा होता है, उसका अर्थ भी पर्व होता है। तो पंडुम का अर्थ मेन क्या होता है उसे देखिए। तो पंडुम क्या होता है, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम कहते हैं। तो पंडुम बस पूछा जाए तो गोंड जनजाति का नवाखाई त्योहार है, उसी पंडुम कहा जाता है। पंडुम अलग अलग पंडुम त्योहार मनाए जाते हैं जनजातियों द्वारा। तो देखिए सबका अर्थ क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ सभी पंडुम का आपको अर्थ को समझना है, अर्थ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उसके बाद है उराड़ पंडुम। यह महुआ के वृक्षों में फूल खिल जाने पर महुआ
फूल एकत्र करने हेतु बीनने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब इस पर्व को मनाते हैं। तो महुआ वृक्ष में फूल फल आ जाते हैं तब मनाया जाता है उराड़ पंडुम। महुआ उससे निर्मित शराब का विशेष महत्व होता है। महुआ और उससे संबंधित शराब का महत्व उराड़ पंडुम कहलाता है। अगला है नुन्ना नारे दाना पंडुम। इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। यह घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें नुन्ना नारे दाना पंडुम है जिसमें घोटुल की सभी मुटियारिन दूसरे घोटुल में जाते हैं। अगला है कपल पंडुम। तो कपल पंडुम दोरला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा की कामना हेतु पूजा कराई जाती है। तो मेढक का विवाह किया जाता है कपल पंडुम में दोरला जनजाति द्वारा। अगला है मरका पंडुम। मरका पंडुम आम की नई फसल आने पर मरका पंडुम। इरपू पंडुम महुआ बीनने जाने पर इरपू पंडुम। तो ये भी उराड़ पंडुम के समान है, इरपू पंडुम ही। कुरुम पंडुम यह छोटे अनाज या बाजरा के भोजन के समय किया जाता है। छोटे अनाज अर्थात बाजरा के भोजन के समय कुरुम पंडुम। अगला है कोड़ता या पुना पंडुम। यह नया चावल खाने पर किया जाता है, कोड़ता या पुना पंडुम। भीमू पंडुम वर्षा के देवता संबंधित त्यौहार है, भीमूल पंडिम। तो भीमदेव वर्षा के देव है, उसी से संबंधित है भीमूल पंडुम। तो देखिए अगला है कार्य पंडुम। ये जो है प्रश्न पूछा गया था, ये चारों को सही विकल्प मिलाने को दिया गया था। एक सूची में सभी पंडुम को दिया गया था और एक सूची में इनके अर्थों को और सही विकल्प सही सुमेलित करने को दिया गया था 2023 के प्री में। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इनका अर्थ क्या होता है। कार्य पंडुम का अर्थ होता है वृक्ष काटने जलाने का पर्व या घास एवं बांस काटने के समय मनाया जाने वाला पर्व है। तो वृक्ष काटने और जलाने का पर्व कार्य पंडुम कहलाएगा। पश्चिम पंडुम इसे बियासी पर्व भी कहा जाता है। तो यह बीज अंकुरित होने पर यह त्यौहार मनाया जाता है, बीज अंकुरित होने पर पश्चिम पंडुम। उसके बाद है बोटी गट्टी पंडुम। यह बीज बोने का पर्व है। बोटी गट्टी पंडुम बीज बोने का पर्व। तोरम पंडुम कटाई का पर्व। तो कटाई के समय तोरम पंडुम और बीज बोने के समय बोटी गट्टी पंडुम। ठीक। अगला है विजय पंडुम। यह भी बीज उत्सव है। नुक्कू नारदन पंडुम दशहरा के समय किया जाता है, नुक्कू नारदन पंडुम। जाता पंडुम सरसों की फसल काटने के लिए जाता पंडुम। मीनुल पंडुम मीनुल देव की पूजा के दौरान किया जाता है, वर्षा कराने के लिए, मीनुल देव से वर्षा कराने की मांग के लिए मीनुल पंडुम। बीज पंडुम चैत्र मास में बीज बोने के दौरान बीज पंडुम। रिक्या या कुसूड़ पंडुम यह सेम एवं नया दाल खाने के समय, सेम या नया दाल खाते हैं उस समय रिक्का या सुकुड़ पंडुम मनाया जाता है। पेन पंडुम दोरला जनजाति द्वारा गोत्रदेव की पूजा है। गोत्रदेव पेन। पीडम पंडुम गांव की रक्षा के लिए मनाया जाता है, पीडम पंडुम। तो गांव रक्षा से संबंधित पर्व पीडम पंडुम। ये बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है पीडम पंडुम को। तो ये हो गया पंडुम से संबंधित। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है विशेष पर्वों को, जैसे महुआ से संबंधित है उसे एक साथ, बीज से संबंधित को एक साथ और कटाई से संबंधित को एक साथ। तो याद रखने में इजी हो जाएगा। महुआ से संबंधित दो थे, उराड़ पंडुम और इरपू पंडुम। ये दोनों का संबंध महुआ से है। बीज से संबंधित कौन थे, पश्चिम पंडुम या बियारी परब, विज्जा पंडुम, बीज पोदम या बोटी गट्टी। ये चारों जो है बीज से संबंधित है। और कटाई से संबंधित कार्य पंडुम, तोरम पंडुम और जाता पंडुम। तो यहां से याद कर लेंगे आप। अब चलिए इसके बाद दिया हुआ है बैगा जनजाति द्वारा मनाए गए प्रमुख तीज तथा त्यौहार। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे इस टेबल को। तो जैसे जवारा ये निरोग हेतु मनाया जाता है चैत्र माह में, अक्ति बारिश का अनुमान के लिए बैसाख माह में, बिदरी फसल बोआई के लिए बैसाख एवं जेठ माह में, हरेली पशु घर एवं ग्राम की सुरक्षा के लिए सावन माह में, देवली फसलों को कीटे से बचाने के लिए, फसलों को निरोग रखने के लिए सावन माह में, पंचमी खाई या कृषि उपज के अवसर पर भादो माह में मनाया जाता है। नवा खाई भी कृषि उपज के उपज में भादो माह में। एक और खाई है कौन सा, मोहती खाई। यह जंगली जानवर एवं जहरीले जंतुओं से सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। यह 8 कार्तिक माह और 9 वर्षा काल के बीत जाने अर्थात लगभग 9 वर्ष के बाद मनाया जाता है। तो 9 वर्ष में एक बार मनाने वाला है मोहती नवा खाई। देवारी या गोवर्धन पूजा यह फसल की कटाई के उपलक्ष्य में कार्तिक माह में मनाया जाता है। छेरता या छेरछेरा के दौरान फसल की कटाई उत्सव का और मड़ई मनाया जाता है, यह पूष माह में होता है। दशेला नाचा कृषि उपज के उपलक्ष्य में कुंवार से पूष माह तक। मड़ई उत्सव फाग नाचा यह वनोपज संकलन से प्रारंभ होके फाल्गुन माह में होता है। वनोपज संकलन जब करते हैं उस समय स्टार्ट होता है फाग नाचा। तो ये बैगा जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में मड़ई मेला और पर्व। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा मड़ई है छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर का मड़ई। नारायणपुर का मड़ई
ठीक, तो उसी से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत, तो मड़ई की शुरुआत छत्तीसगढ़ में पुरुषोत्तम देव द्वारा किया जाता है। बस्तर के काकतीय वंश के राजा थे पुरुषोत्तम देव, उनके द्वारा बस्तर संभाग में मड़ई की शुरुआत की गई। यह मड़ई मुड़िया और माड़िया जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है। यह फसल काटने के बाद माघ से फागुन महीने तक की चलता है मड़ई मेला। आराध्य देव होते हैं अंगादेव, काष्ठ से निर्मित किए जाते हैं अंगादेव को और उनकी पूजा की जाती है मड़ई में। इसमें नित्य मड़ई के समय मुड़िया जनजाति द्वारा इबालतों नृत्य किया जाता है। सर्व प्रसिद्ध मड़ई है नारायणपुर का मड़ई, जो फरवरी माह में आयोजित होता है। नारायणपुर का मड़ई वह विश्व प्रसिद्ध है। मड़ई का घर बस्तर संभाग को कहा जाता है। मड़ई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला तो सांस्कृतिक क्रिया होता है, दूसरा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब जनजातियों द्वारा निर्माण किए गए बांस शिल्प, लौह शिल्प, धातु शिल्प, इन सभी शिल्प को मार्केट में खरीदी बिक्री किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। जीवन साथी का चयन भी किया जाता है और सांस्कृतिक क्रियाएं, तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य है मड़ई आयोजित करने के। अब चलिए प्रदेश में कहाँ कहाँ मड़ई मेले लगते हैं और क्या क्या नामों से जाना जाता है उसे देखिए। तो नारायणपुर को मड़ई या मावली मड़ई के नाम से जानते हैं। नारायणपुर का मड़ई जो विश्व प्रसिद्ध है। अगला है कोंडागांव, तो कोंडागांव के मड़ई फागुन मड़ई के नाम से जाना जाता है। वही दंतेवाड़ा में भी फागुन मड़ई या घोटपाल मड़ई के नाम से जानते हैं। फागुन मड़ई और घोटपाल मड़ई दंतेवाड़ा में। अगला है कांकेर, कांकेर में माघ मड़ई होता है। दंतेवाड़ा में ही दंतेश्वरी फागुन मड़ई होता है, जो फागुन माह में यह 9 दिनों तक चलता है। दंतेश्वरी फागुन मड़ई। राजनांदगांव का लोक मड़ई है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है, लोक मड़ई हो गया राजनांदगांव का, और दूसरा है नारायणपुर का मड़ई मेला और कोंडागांव का फागुन मड़ई। कांकेर में माघ मड़ई। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है फागुन मड़ई। तो फागुन मड़ई यह 45 दिन के अवधि तक होता है, 45 दिन, जिसमें कि मुख्य आयोजन 13 दिवस में होता है और देवी पूजन 9 दिन तक होता है। कौन से माह में? बसंत पंचमी से चैत्र कृष्ण चतुर्थी तक, बसंत पंचमी से चैत्र कृष्ण चतुर्थी तक के इसका आयोजन किया जाता है। इसका महत्व बस्तर दशहरा के बाद दूसरा सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है फागुन मड़ई को। बसंत पंचमी, इस दिन त्रिशूल स्थापना किया जाता है। इसी दिन आमा मौर तिहार का आयोजन किया जाता है। आमा मौर तिहार, देवी देवताओं को आमा का मौर चढ़ाया जाता है। ठीक, देखिए फागुन शुक्ल पक्ष में कौन कौन से दिन क्या क्या आयोजित किए जाते हैं। तो सप्तमी के दिन कलश स्थापना की जाती है एवं पालकी का विधान किया जाता है। अष्टमी के दिन ताड़ पलंगा ध्वनि कार्यक्रम किया जाता है। नवमी के दिन खोर खुदनी रस्म होता है। 10वीं के दिन नाच मांडनी कार्यक्रम। एकादशी के दिन लम्हा मार या आखेट। द्वादश के दिन कोटरी मार। त्रयोदश के दिन चित्तल मार। चतुर्दशी के दिन गंवर मार और पूर्णिमा के दिन आवरा मार या होलिका दहन। तो ये फागुन के शुक्ल पक्ष वाले त्योहार हो गए। उसके बाद देखिए चैत्र कृष्ण पक्ष में कौन कौन से दिन क्या होता है। सबसे पहले प्रतिपदा मतलब प्रथम दिन रंग बंग पादुका पूजन का कार्यक्रम होता है। रंग बंग और पादुका पूजन का। द्वितीय दिन क्या होगा? विश्राम का कार्य। और तृतीय दिन क्या होगा? मेला मड़ई लगेगा। चतुर्थी के दिन क्या होता है? देवी देवताओं की विदाई रस्म होता है। तो देखिए ये कितने दिन का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 जो है मुख्य आयोजन दिवस है। तो इन्हीं 13 दिवस में मुख्य आयोजन रहता है और इससे पहले और इसके बाद भी जो है टोटल 45 दिनों तक चलने वाला मड़ई है फागुन मड़ई। तो मुख्य रूप से फागुन शुक्ल पक्ष के सप्तमी से लेकर के चैत्र कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तक की इसका आयोजन होता है। तो यहाँ देखिए फागुन मड़ई मेला 2022 का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग मड़ई को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प कला, तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इतना एंड करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।